उद्धव से तीर कमान तो छीन लिया, लेकिन जलती हुई मशाल नहीं छीन पाए। जलती हुई मशाल उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। दरअसल जब से उद्धव ठाकरे को जलती हुई मशाल का चिन्ह मिला था, उसके बाद से क्या ये मशाल का चिन्ह भी उनके पास से चला जाएगा, सवाल गहरा गया था। इसकी महत्वपूर्ण वजह थी। वजह क्या थी, कैसे ये तय हो गया है कि उद्धव ठाकरे के पास जलती हुई मशाल का ये चिन्ह बना रहेगा, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में डिटेल में आपको बताएंगे। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने आगामी अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी शिवसेना को जलती हुई मशाल चिन्ह दिए जाने के खिलाफ समता पार्टी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि समता पार्टी विचाराधीन चिन्ह पर किसी भी तरह अपने दावे को सिद्ध करने में सफल नहीं हो सकी। समता पार्टी ने मशाल चुनाव चिन्ह पर दावा किया था और इस चिन्ह को शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट को दिए जाने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन समता पार्टी की 2004 में मान्यता रद्द कर दी गई थी। दरअसल पूरा विवाद शिवसेना पर शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दावा करने के बाद शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों द्वारा पार्टी के आधिकारिक चुनाव चिन्ह धनुष बाण का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही मुंबई के अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव चिन्ह के साथ पार्टी का नया नाम भी आवंटित किया। उद्धव गुट की शिवसेना को नया नाम शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे मिला था। इसके अलावा शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट को मशाल का चुनाव चिन्ह मिला था। दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को चुनाव आयोग ने बाला साहेबांची शिवसेना नाम आवंटित किया। शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह तलवार और ढाल दिया गया। 3 नवंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस मामले में पेंच तब फंस गया था जब समता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोक दिया था और कहा कि ये चुनाव चिन्ह तो हमारी पार्टी का है। लेकिन फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत उद्धव ठाकरे को दी है, क्योंकि यही फैसला अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ आता तो फिर जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होता। हालांकि चुनाव चिन्ह के आवंटन के मामले में चुनाव आयोग ने अपना अंतरिम फैसला दिया है, न कि अंतिम फैसला। जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग ने अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सिंबल और नाम का बंटवारा किया था ताकि चुनाव करवाने में आसानी हो, लेकिन इस मामले पर समता पार्टी ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई और उसने दावा कर दिया कि यह चुनाव चिन्ह उसकी पार्टी का है। हालांकि यह माना जा रहा है कि यह चुनाव चिन्ह अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए दिए गए हैं और यही कारण है कि चाहे उद्धव गुट हो या फिर शिंदे गुट, दोनों ने ही अपने आधिकारिक चुनाव चिन्ह की घोषणा नहीं की है। हालांकि यहां एक तरफ फिलहाल उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके चुनाव चिन्ह पर धार्मिक चिन्ह होने का दावा किया जा चुका है और अगर यह मामला कोर्ट में जाता है तो फिर संभव है कि चुनाव चिन्ह शिंदे के हाथ से जा सकता है। फिलहाल उद्धव और शिंदे के चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और न ही थमने वाला है, क्योंकि असली विवाद तो तब पैदा होगा जब इस मामले पर चुनाव आयोग का अंतिम फैसला आएगा, यानी कि शिवसेना का भविष्य और चुनाव चिन्ह का असली भविष्य क्या है वो उपचुनाव के लिहाज से तय नहीं है। सिर्फ ये एक अंतरिम फैसला माना जा रहा है कि उपचुनाव में अभी ये स्थिति है, लेकिन उपचुनाव के बाद ये असली चिन्ह की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। फिलहाल उद्धव गुट अंधेरी पूर्व की विधानसभा सीट के उपचुनाव में व्यस्त है और दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल उद्धव गुट को राहत भी मिल गई है और यहां से उद्धव गुट ने शिवसेना के विधायक रमेश लटके का दुबई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से 12 मई को निधन होने के बाद में उन्हीं की पत्नी को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। तो उद्धव गुट के लिए ये एक मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ उपचुनाव हो रहा है रमेश लटके की मौत के बाद। इस उपचुनाव में ठाकरे गुट ने दिवंगत विधायक की पत्नी ऋतुजा लटके को अपना उम्मीदवार बनाया है और आपको याद होगा ऋतुजा लटके ने कहा भी था कि मैं जलती हुई मशाल के चिन्ह पर ही लड़ूंगी, यानी उद्धव ठाकरे के साथ ही रहूंगी। तो ये जलती हुई मशाल का चिन्ह अब ऋतुजा लटके का चुनाव चिन्ह रहेगा इस उपचुनाव के दौरान। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह तय हो गया है कि अंधेरी उपचुनाव में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट का चुनाव चिन्ह मशाल कायम रहेगा। बीजेपी ने ठाकरे गुट के उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है। यह फैसला एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे द्वारा देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखे जाने के बाद लिया गया। राज ठाकरे ने कहा था कि दिवंगत विधायक की विधवा पत्नी के खिलाफ उम्मीदवार न देकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, यह महाराष्ट्र की परंपरा भी रही है। हालांकि इसके पहले भी उद्धव ठाकरे गुट की जीत तय मानी जा रही थी, क्योंकि यहां पर शिवसेना के दिवंगत विधायक रमेश लटके का जनाधार काफी ज्यादा मजबूत था, इसलिए यहां की जीत से शिवसेना आश्वस्त भी थी।
यही वजह है कि जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को वापस लिया, उद्धव ठाकरे ने सामना में अपने लेख के जरिए एक बार फिर शिंदे गुट पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा शिंदे गुट और बीजेपी को यह मालूम था कि यहां पर हार होगी, हार के पहले ही यू टर्न ले लिया गया करारी हार से बचने के लिए। वहीं यही बात शरद पवार ने भी कही थी। उन्होंने भी यही अपील की थी कि महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि किसी दिवंगत की पत्नी या कोई परिजन उतरता है, खासतौर पर कोई विधवा अगर उतरती हैं तो उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा जाता है। राज ठाकरे ने भी यही बात अपनी चिट्ठी में लिखी थी। कुल मिलाकर यह तय हो गया है कि अब ऋतुजा लटके के खिलाफ कोई अपोनेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है, लिहाजा उनकी जीत तो पक्की मानी जा रही है। लेकिन चुनावी रण में यदि बीजेपी और शिंदे गुट का कोई प्रत्याशी होता और उनको, जैसे मूर्जी पटेल का नाम चल रहा था बीजेपी की तरफ से, लगभग तय हो गया था कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, और चुनावी मैदान में अगर ऋतुजा लटके की जीत होती तो सांकेतिक रूप से ये उद्धव ठाकरे की एक बड़ी जीत दिखाई पड़ती। लेकिन उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी ऋतुजा लटके के सामने अब कोई प्रत्याशी नहीं है, लिहाजा चुनावी रण देखने को नहीं मिलेगा। एक तरीके से एक सेफ एस्केप, बच के निकलना बीजेपी और शिंदे गुट के लिए ये एक बड़ा मौका दिखाई दे रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, और यही वजह है कि नाना पटोले ने शरद पवार की उस एडवाइस को ये कहा कि बीजेपी और शरद पवार के बीच में साठगांठ हो गई है कि उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि वो प्रत्याशी का नाम वापस लेने के लिए बीजेपी से अपील करें, क्योंकि नाम वापस लेने से कहीं ना कहीं ये लड़ाई कमजोर हो गई। ये सभी जानते थे कि ऋतुजा लटके यहाँ पर मजबूत हैं और उनकी जीत होगी। बहरहाल एक और राहत की बात उद्धव ठाकरे के लिए, जलती हुई मशाल के चिन्ह पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये चिन्ह उपचुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ ही रहेगा, लेकिन असली शिवसेना और असली चुनाव चिन्ह की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल जहां तक उपचुनाव की बात है, स्थितियां स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।